प्रचार न करें। प्रचार में क्या होता है कि उसका जो पुण्य है वो जय श्री राधे हो जाता है। आजकल क्या करते हैं लोग बाग कि हम जो है चले गए कहाँ, वृंदावन, उधर से लौट गए 6 महीना घर वृंदावन 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 गई, तो जो वृंदावन का प्रभाव था वो सब सीताराम। दया दानम न विद्यते, दया तो बची नैया, भाभी विदा ले गई नहीं है। शांति खो पकड़ो, और शांति हुई जब तो पकड़ो, मन में शांति ही नहीं है, दया नहीं है। आजकल क्या है, परस्पर एक दूसरे को देखकर के ईर्षा है। यदि कोई साइकिल पे चल रहा तो मोटरसाइकिल खरीद लाई, तो खिलिया लाए फिर पंचर कर दी। हाँ जी के ना। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरुजी के यहाँ गया, गरीब था, गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी तुम्हारे पांव पड़े, बहुत गरीबी है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप तो सब कुछ जाना, तो हमें कृपा करो कि हम अच्छी पैसा वाली हो जाए। गुरुजी ने एक शंख दे दो, ये ले जाए, ये कछु मांग है तो एक गुना मिल है, बगल वाली को डबल मिल है, पड़ोसी को। सुने कि हमारे गुरुजी ने हमें दाव है, हम बगल वाली को बिल्कुल नहीं दे हैं। भैया वो शंख को ले आओ, तो एक कठवा की पेटी में धर दाओ। कभी कभी क्या होता है, माताओं की विशेषता होती है, घर में यदि खाली पीली होए, कछु काम न होए, छो झाड़ू लेके ठाटा ही झरान लगा झराती हो। अब ठाटा ही नहीं बचे यहाँ को कहा झरे हो, अब तो सेल्फ डिपेंड हो गई ना, वो सेल्फ वाला, अब ठाटा ही नहीं है। तो ठाट झरा रही थी वो की पत्नी, सो लकड़ी की पेटी गिरी, सो से शंख निकल आओ। तो दूसरी विशेषता माताओं की होती है, कोई हूं का देवे हो सो सही, ने हो सो सही बात करत रही, झाड़ू से बतियान लगत। पप्पू के पापा से गई थी नहीं लियान दे, जो टूट गई है 2 महीना से झारत झारत, फलाना ठिकाना अमका सिमका नहीं है, क्या क्या कर देते। तो उस संग से बात करने लगी, मेरे बच्चे 10 दिनों से भूखे मर रहे, तुम्हारे पांव पड़े, कछु भोजन मिल जाए। खट खट 5 थाली आ गई, भोजन करी। महाराज जिंदगी कट गई, हमने स्वप्न देखा था महल मिलेंगे, बरसाती में जिंदगी निकल गई, महल बन गया, आरिया बढ़िया सोन कंचन महल अटरियों में आनंद होने लगा। आपको बताएं भैया, इसके बाद में 2 महीना बाद वे भाई साहब शहर में गए थे मजूरी कर, वे लौटे, उनने देखो तो महल बन गया उनको भैया। पत्नी को देखी सो ऊपर से नेत्र सोने में लदी, वो को दिमाग खराब हुआ। लिखाई जब बता पैसे कितने से आए तुम्हारे पास, ले शंख की मशीन हती महाराज, ये कछू कई वो अपन को मिल गया। तो उन्हें अपने घर को नहीं देखा, बगल वाले के घर को देखा, वो की 4-4 खंड की कली है, वो को मुंडा खराब होगा। इसने शंख भगवान से अच्छा मांगा था, और इन्हें कहा कि हे शंख भगवान, हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, एक एक घर के सामने एक खुदो, बगल वाले के 2-2 खुद गए, डबल फायदा। हे शंख भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए, एक फूटी, 2 बेचारी की बगल वाली की 2 ही साफ हो गई। वो सोच रहा हूँ कि यार बड़ा लफड़ा है, इन्हें जा सोची के जैसे 2 ही कुआ खुद है, जिनकी आंखें फूट जाए, जो गिर है कुआ में सो मर जे। वही रात में भाई साहब सो रहे थे, बिलैयों ने दाव धरा, तो एक पथरा गिरो, उनकी साजी आंख में सुबह भी फूट गई। सो ज्यों त्यों हो गए पड़ोसी हैं। तो बुरा जो देखन में चलो, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए मुझसे बुरा न को। आज सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। तो राधे राधे। तो भैया आपसे बताएं, भगवान पितामह पर कृपा करी, द्वारिका के ले गए, द्वारिका से भगवान सुधाम को चले गए।
कुंती बुआ को पता चला हमारे प्राण वल्लभ भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो भगवान की याद में और जो है कुंती बुआ ने योगाग्नि में अपने दिव्य देह को समर्पित किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जो है परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडवों का स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित तो राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए तो एक काले व्यक्ति को देखा, वो कलयुग था, और कलयुग को दंडित करने के लिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर प्रहार किया। अंत हुआ महाराज राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आया, और कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम पानम यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां दूध पीड़ा होती है, जुआ खेलता है वहां कलयुग, वेश्यालय, मदरालय, जहां हिंसा होती है। तो का पंचमम स्वर्ण उच्चते, 5वां स्थान सोने में दिया। कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित के सिर पर सवार हुआ, राजा परीक्षित की बुद्धि विकार हुई। इसके बाद महाराज समेत ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित जो है लौट करके आए, और जब जो स्वर्ण मुकुट था वो उतार करके जैसे ही रखा महाराज, तो राजा परीक्षित को यह स्मृति आई कि आज हमारे द्वारा और जो है किसी संत का अपमान हो गया है, तो भैया संत के अपमान के दुख के कारण राजा परीक्षित जो है अपना राजपाट परिवार त्याग करके और भैया गंगा के तट की ओर चल दिए और भगवान की भजन भक्ति करने के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और राजा परीक्षित गंगा तट पर चले, और समीक ऋषि को जब ज्ञात हुआ, क्योंकि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ज्ञात हुआ कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो कोस की नदी से जल लेकर कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। इस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अपना घर परिवार छोड़ करके गंगा तट पर चले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। करेगा तो नहीं सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का
मेल धुल जाएगा, सीधे आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। हाय हाय मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भगवान सुखदेव समाधि में से जाके व्यासपीठ का निर्माण हुआ। भगवान सुखदेव उस पर विराज। दान पुण्य आप करिए, प्रचार न करें। प्रचार में क्या होता है, उसका जो पुण्य है वो जय श्री राधे हो जाता है। आजकल क्या करते हैं लोग बाग, हम जो है चले गए कहाँ, वृंदावन, उधर से लौट गए सो महीना भर वृंदावन 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 गई। तो जो वृंदावन का प्रभाव था वो सब सीताराम। दयादानम न विद्यते, दया तो बची नहीं, भाभी विदा ले गई नहीं है। शांति खो पकड़ो, और शांति हुई जब तो पकड़ो, मन में शांति ही नहीं है, दया नहीं है। आजकल क्या है, परस्पर एक दूसरे को देख कर ईर्षा है। यदि कोई साइकिल पे चल रहा हो तो मोटरसाइकिल खरीद ली, तो खिलिया लाए फिर पंचर कर दी। हाँ जी के ना। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य अपने गुरुजी के यहाँ गया, गरीब था। गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी तुम्हारे पांव पड़े, बहुत गरीबी है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, और आप तो सब कुछ जाना, तो हमें कृपा करो कि हम अच्छी पैसा वाली हो जाए। गुरुजी ने एक शंख दे दो, ये हो ले जाए, ये कछु मांग है तो एक गुना मिल है, बगल वारी को डबल मिल है, पड़ोसी को। सुन कि हमारे गुरुजी ने हमें दाव है
हम बगल वाली को बिल्कुल नहीं दे हैं। भैया वो शंख को ले आओ तो एक कठवा की पेटी में धर दाओ। कभी कभी क्या होता है, माताओं की विशेषता होती है, घर में यदि खाली पीली हो कछु कामने हो सो झाड़ू लेके ठाटा ही झरान लगा झराती हो। अब ठाटा ही नहीं बचे यहाँ को कहा झरे हो, अब तो सेल्फ डिपेंड हो गई ना वो सेल्फ वाला, अब ठाटा ही नहीं है। तो ठाट झरा रही थी वो की पत्नी, सो लकड़ी की पेटी गिरी, सो से शंख निकल आओ। तो दूसरी विशेषता माताओं की होती है, कोई हूं का देवे हो सो सही, ने हो सो सही बात करत रही, झाड़ू से बतियान लगत। पप्पू के पापा से कही थी नहीं लियान दे जो टूट गई है 2 महीना से झारत झारत, फलाना ठिकाना अमका सिमका नहीं क्या क्या कर देते। तो उस संग से बात करने लगी, मेरे बच्चे 10 दिन से भूखे मर रहे, तुम्हारे पांव पड़े, कछु भोजन मिल जाए। खट खट 5 थालियां गई, भोजन करी। महाराज जिंदगी कट गई, हमने स्वप्न देखा था महल मिलेंगे, बरसाती में जिंदगी निकल गई, महल बन गया, आरिया बढ़िया सोन कंचन महल अटरियों में आनंद होने लगा। आपको बताएं भैया, इसके बाद में 2 महीना बाद वे भाई साहब शहर में गए थे मजूरी कर, वे लौटे, उनने देखो तो महल बन गया उनको भैया। पत्नी को देखी सो ऊपर से नीचे सोने में लदी, उनको दिमाग खराब हुआ। लिकाई जब बता पैसे कितने से आए तुम्हारे पास, शंख की मशीन हती महाराज, ये कछू कई वो अपन को मिल गया। तो उन्हें अपने घर को नहीं देखा, बगल वाले के घर को देखा, वो की 4-4 खंड की कली है, वो को मुंडा खराब होगा। इसने शंख भगवान से अच्छा मांगा था, और इन्हें कहा कि हे शंख भगवान, हमारे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, एक एक घर के सामने एक खुदो, बगल वाले के 2-2 खुद गए, डबल फायदा। हे शंख भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए, एक फूटी, 2 बेचारी की बगल वाली की 2 ही साफ हो गई। वो सोच रहा हूँ कि यार बड़ा लफड़ा है। इन्हें जा सोची के जैसे ही 2 ही कुआ खुद है, जिनकी आंखें फूट जाए, जो गिर है कुआ में सो मर जे। वही रात में भाई साहब सो रहे थे, बिलैयों ने दौदों धरा, तो एक पथरा गिरो, उनकी साजी आंख में सुबह भी फूट गई। सो ज्यों हो गए पड़ोसी हैं। तो बुरा जो देखन में चलो, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए मुझसे बुरा न को। आज सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। तो राधे राधे। तो भैया आपसे बताएं, भगवान पितामह पर कृपा करी, द्वारिका के ले गए, द्वारिका से भगवान सुधाम को चले गए। कुंती बुआ को पता चला हमारे प्राण वल्लभ भगवान हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो भगवान की याद में और जो है कुंती बुआ ने योगाग्नि में अपने दिव्य देह को समर्पित किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जो है परीक्षित जी का जन्म हुआ, पांडवों का स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित तो राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए, तो एक काले व्यक्ति को देखा, वो कलयुग था, और कलयुग को दंडित करने के लिए राजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर प्रहार किया। अंतोगत्वा महाराज राजा परीक्षित की शरण में कलयुग आया, और कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से? दूतम पानम यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां दूध पीड़ा होती है, जुआ खेलता है वहां कलयुग, वेश्यालय, मदरालय, और जहां हिंसा होती है। तो का पंचमम स्वर्ण उच्चते, 5वां स्थान सोने में दिया। कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित के सिर पर सवार हुआ, राजा परीक्षित की बुद्धि विकार हुई। इसके बाद महाराज समेत ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित जो है
लौट करके आए और जब जो स्वर्ण मुकुट था वो उतार करके जैसे ही रखा महाराज, तो राजा परीक्षित को यह स्मृति आई कि आज हमारे द्वारा और जो है किसी संत का अपमान हो गया है। तो भैया संत के अपमान के दुख के कारण राजा परीक्षित जो है अपना राजपाट परिवार त्याग करके और भैया गंगा के तट की ओर चल दिए और भगवान की भजन भक्ति करने के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और राजा परीक्षित गंगा तट पर चले और समीक ऋषि को जब ज्ञात हुआ, क्योंकि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ज्ञात हुआ कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो कोस की नदी से जल लेकर कहा इति लंघित मर्यादां तक्षका सप्तमे हनि। इस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अपना घर परिवार छोड़ करके गंगा तट पर चले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। करेगा तो नहीं सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
का कोई तो जतन करे। हाय हाय मुक्ति का कोई तो जतन करे। हाय हाय मुक्ति का कोई तो जतन करे। रोज थोड़ा थोड़ा रोज हरि का भजन रोज थोड़ा थोड़ा हरि का रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पहुंची। भगवान सुखदेव समाधि में से जाके व्यासपीठ का निर्माण हुआ। भगवान सुखदेव उस पर विराज